पीछे खूब आती हो घर पे, मेरे सामने क्या हो जाता है? मैं तो काम से आई थी। मुझसे कभी कोई काम नहीं पड़ सकता। तुम्हारे लिए ही आई थी। मेरे लिए आई थी और मुझे ही नहीं पता। जब खाना खाओगे ना तो मेरे हाथ का जायका पहचान जाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा। कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरा। बहुत खुशकिस्मत हूँ शायद मैं। शायद? यकीन नहीं है क्या? फिलहाल तो बेयकीनी में भटक रहा हूँ। अच्छा मुझे जाने तो, अम्मी आ गई तो बहुत नाराज हो जाएंगी। फरिया, थोड़ी देर रुक नहीं सकती मेरे खातिर? नहीं, अभी तुम्हें ये हक नहीं मिला। हेलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अपनी आंखें बंद करो। मगर हमाद। मगर वगर कुछ नहीं, अपनी आंखें बंद करो। ये लो। ये तो बहुत खूबसूरत है। पहन के देखो। हेल्प करो। ओके। थैंक यू हमाद, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आप पहले ही मुझे इतना कुछ दे चुके हैं। Come on फरिया, it's nothing. मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से सजा दूं। एंड मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह यहाँ पे बैठी हो, क्योंकि मैं अपनी आंखों में तुम्हारी तस्वीर हमेशा के लिए महफूज करना चाहता हूं। सेल्फी हो जाए? ओके। स्माइल। बाय द वे मैं इस पे कोई फिल्टर्स नहीं लगाऊंगा, ठीक है? थैंक यू हमाद। You're most welcome. आर्यन, लाई मैं बना। Thank you. आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। देखो मैरिन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूँ और शायद मैंने तुम्हें माफ कर भी दिया, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में कुछ अटक सा गया, वो निकल नहीं रहा। आर्यन, आपके दिल में जो भी ऐसा वैसा है ना, सब कुछ निकाल दें। मैं बदल गई हूँ, आप मुझ पे भरोसा करें। मैंने पहले जो भी गलतियां की हैं मैं अब कभी नहीं दोहराऊंगी। मैरिन, इंसान बहुत आसानी से बदल सकता है, मगर जब कोई चीज टूट जाती है उसको जोड़ दें तो उसमें वो मजबूती नहीं रहती जो पहले जैसी होती। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में भी यही हुआ। एक दरार आ गई है जिसको चुनने में बहुत टाइम लगेगा। इतना वक्त नहीं लगाना आर्यन कि मैं ही टूट के रह जाऊं।
सारिम, मैं इस मंगनी से बहुत खुश हूँ। मैंने जो चाहा था वो पा लिया। तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं? तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पूछ रही हूँ। तुम मुझे एक तरफ रख के सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओ। मैं तुम्हें अब एक तरफ कैसे कर सकता हूँ? तुम तो मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो। सारिम, तुम्हारे अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं, मगर अफसोस कि तुम्हारा चेहरा उनका साथ नहीं दे रहा। ऐसा मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आने वाली जिंदगी में किसी झूठ पे रहूं। सब कुछ इतना जल्दी हुआ है कि मैं अभी तक खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया। बस यही वजह। तुम सही कह रहे हो, ये सब इतना जल्दी हुआ, मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रही हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। चलो तुम अपना खाना तो फिनिश करो। शुक्र है खुदा का, अब इतना दर्द नहीं है। अरे वाह। इट्स नॉट फेयर मम्मा। क्यों, क्या हुआ? सब लोग ठिकाने लग गए, एक मैं ही बेचारा अकेला रह गया। भाई मेरा भी तो कुछ करे ना। तुम अभी बहुत छोटे हो, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, फिर तुम्हारा भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अच्छा, आयजा भी तो पढ़ रही है, आपने उसकी मंगनी करवा दी, बट मेरे लिए ना। देखो बेटा, लड़कियों की शादियां ना जरा जल्दी हो जाती है, लेकिन लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है, इस वजह से उनकी शादी देर से होती है। बस। मम्मा, लड़कियों की शादी जिनसे होती है वो भी लड़के ही होते ना। फजूल बातें नहीं करो। लड़कियों की शादियां ना थोड़े बड़े लड़कों के साथ होती हैं। तुम थोड़े बड़े तो हो जाओ, फिर इस बारे में भी सोचेंगे। सोचेंगे? तब भी सोचेंगे? मैं ना गूगल पे खुद ही ढूंढ लेता हूँ, आप रहने दें। पागल। आपने तो मुझे बुड्ढा करवा देना। चलो। मैं समझ चुका हूँ, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। निकालनी पड़ेगी गूगल पे। आप नहीं कर पाएंगी? जो देखना हो ना मुझे बता के देखना। अच्छा, आपको मुझसे प्यार ही नहीं है, मैं समझ चुका हूँ। एंजॉय करो अपनी लाइफ, क्या शादी के चक्कर में पड़ रहे हो? अकेले एंजॉय। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे ठीक होगा ये सब कुछ। अम्मा से पूछती हूँ, शायद कोई कोई मशवरा दे सके। हेलो, महरीन बोल रही हूँ। अम्मा, तुमने तो मुझे याद करना ही छोड़ दिया। मैं परेशानी में हूँ, तुमसे कुछ मशवरा चाहिए। मशवरा? अरे भाई, कैसा मशवरा? आर्याना पहले जैसे नहीं रहे। प्यार तो दूर की बात है, वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। उन्होंने मुझे दिल से माफ नहीं किया माँ। अरे भाई महरीन, अब तो इतने छोटे छोटे मसलों के लिए क्या बार बार मुझे फोन करेगी बिगुल बजा के? छोटा मसला नहीं है अम्मा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस घर में मेरी ताकत आर्यान ही है। जब तक वो मुझे माफ नहीं करेंगे तो खाला जान कैसे माफ करेंगी मुझे? देखो महरीन, सीधी बात बता रही हूँ मैं तुम्हें। भाई अब अपने छोटे मोटे ये जो मसले मसाइल है ना, इनको तुम खुद ही हल कर लिया करो। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम आर्यान को काबू में कर सकती हो। और दूसरी बात सुन लो, मैं खुद बहुत परेशान हूँ आजकल। तेरे अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है लड़की। अच्छा चलो ठीक है महरीन, बाद में बात करेंगे। मुझे तेरे अब्बा के लिए ना यखनी बनानी है। खुदा हाफिज। फरिया,
तू खुश तो है ना? अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। देख, तू मुझे बहला तो नहीं रही, और वो तेरी सास, वो अब कैसी है तेरे साथ? पिछली बातों का ताना तो नहीं देती? अम्मी वो बहुत प्यार करती हैं मुझसे, बिल्कुल आपकी तरह, और मैं वाकई बहुत खुश हूँ। बस अल्लाह मियां तुम लोगों को खुश रखे, मेरी यही ख्वाहिश है। आप बस हमारे लिए दुआ किया करें। अल्लाह के फजल से मैं और आर्यन भाई बहुत खुश हैं। मेरी तो हरदम यही दुआ है कि मेरी औलादें खुश रहें, और अब मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम्हारी और आर्यन की औलादें देखो, मेरी खुशियां मुकम्मल हो जाएंगी। ये बता, ये घर तुझे कैसा लगा? अम्मी बहुत अच्छा है, अल्लाह आर्यन भाई को और तरक्की दे। बस ये सब कुछ आर्यन ने किया है, मेरा बहुत प्यारा बेटा है। अच्छा आप चाय पियेंगे, मैं बनाऊं? अरे बैठ, तू हमेशा आके किचन में घुस जाती है। चाय। थैंक यू। आर्यन, अम्मा का फोन आया था, वो बता रही थी कि अब्बा की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए वहां चली जाओ, सर अशरफ खालू को भी देख लोगे। आर्यन ने तो झट से वहां रहने का कह दिया, कहीं ये बेजार होकर मुझे वहां भेजना तो नहीं चाहते। तुम क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, जो भी जरूरी सामान है वो पैक कर लो, तब तक मैं चाय पी लूं। आर्यन, मैं कह रही थी कि रहने देते हैं ना, मैं वहां रहकर क्या करूंगी, और शबाना खाला मेरे जाने की वजह से अकेली बढ़ जाएंगी। वहां तो शहरीन है ना अम्मा के पास। हम एक काम करते हैं कि हम अब्बा का सिर्फ हाल पूछ के आ जाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम्हें ड्रॉप करके आ जाऊंगा। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कल तुम्हें आके ले जाऊंगा। तो ठीक है ना, हम कल चले जाएंगे ना? नहीं, कल तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं कल नहीं जा सकूंगा। तो कोई बात नहीं, जिस दिन आपके पास वक्त होगा हम उस दिन चले जाएंगे। तुम्हारी मर्जी भाई, बाद में मुझे नहीं बोलना कि मेरे बाप की तबीयत खराब थी और मैं तुम्हें लेके नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, ठीक हो ना? परेशान लग रहे हो थोड़े। जी, हमारी लंदन वाली फर्म है ना, उसमें कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। ये तो परेशानी वाली बात है। बहुत ज्यादा। जब शला आंटी होती थी तो एटलीस्ट मसले मसाइल देख लेती थी, लेकिन जब से वो नाराज हुई ना, तब से प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। पहले तो थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। ये बात तो मानने वाली है, शहला ने वहाँ का काम बहुत अच्छी तरीके से संभाला हुआ था। एग्जैक्टली। काफी सहूलियात थी उनकी वजह से। If you think about it, घर का बंदा है involved. Now if I think about it, कोई भी काबिल एतमाद इंसान नहीं है जो उनकी जगह काम कर सके। एक काम करती हूँ, मैं वहां पे चली जाती हूँ। आप? हाँ, मैं चली जाती हूँ। देखो, तुम यहाँ के मसले मसाइल में बिजी, वहां जा नहीं सकते हो। फायजा और फवाद छोटे हैं अभी, क्या संभालेंगे वहां जाके, और वहां पे कोई रिलायबल बंदा है भी नहीं, तो फिर मैं ही चली जाती हूँ वहां पे। लेकिन मॉम, आई होप यू डू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे कुछ ज्यादा वक्त भी लग सकता है। तो क्या हुआ, मैं ज्यादा वक्त के लिए वहां पे रह लूंगी, और मेरी आबो हवा भी चेंज हो जाएगी, और इतने दिनों से मैं कहीं बाहर निकली भी नहीं हूँ। चलो ठीक है, इफ यू बिलीव दैट इट सूट्स यू बेस्ट, देन जैसा आपकी मर्जी। ठीक है, फैंटास्टिक। फिर मैं भी यहाँ पे बुकिंग डिटेल्स देख लेता हूँ, ठीक है?
सॉरी बेटा, तुम्हारे अब्बा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मेरी मानो तो डॉक्टर बदल दो। अम्मा मैं आपसे कब से कह रहा हूँ अब्बा को हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहां एडमिट करा देते हैं। अरे ना बेटा ना, हॉस्पिटल के नाम से मुझे बहुत डर लगता है। वहां नहीं लेके जाना। अम्मा कुछ भी नहीं होता हॉस्पिटल में, आप देखिएगा अब्बा जल्दी ठीक हो जाएंगे वहां पर। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो सारे? हॉस्पिटल में जो कोई भी जाता है वो बच के वापस घर नहीं आता। क्या हो गया अम्मा, आपको कैसी बातें कर रही हैं आप? जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, और आप देखिएगा हॉस्पिटल में अब्बा का बेहतर इलाज हो जाएगा। मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता अब्बा के इलाज में। तुम कुछ भी कह लो, अगर हॉस्पिटल के नाम से मेरा दिल घबराता है। अम्मा प्लीज प्लीज अम्मा तसल्ली रखें, हौसला रखें, मैं हूं ना आपके साथ, मैं अब्बा को कुछ नहीं होने दूंगा। आप बस प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाने दें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं अब्बा को देख। अल्लाह खैर। तुम्हें पता है तुम बहुत चालाक हो। वो कैसे? हाथ दो, आओ बैठो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, जब भी तुम ज्यादातर यही पहने रहती हो। एंड यू नो व्हाट, ये कलर तुम पर बहुत ज्यादा सूट करता है। मैं तो ये कलर इसलिए पहनती हूँ क्योंकि आपको बहुत पसंद है। Well, that's very sweet of you. Thank you very much. अच्छा, मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? वाइट। वाइट? इतना सोबर कलर पसंद करने की वजह? वजह तो कोई भी नहीं, मगर ये रंग कुदरती तौर पर मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा, क्योंकि ये रंग पाकीज़गी की अलामत समझा जाता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि मर्द का रंग स्याह है क्योंकि इसमें हर चीज जाके जज्ब हो जाती है, और औरत का रंग सफेद है क्योंकि मर्द इस रंग पर बहुत आसानी से अपनी मर्जी का रंग चढ़ा सकते हैं। जब भी तुमने अपने पसंदीदा रंग पर मेरी मर्जी का रंग चढ़ाया। एंड प्लीज ज्यादातर यही रंग पहनो, because you look very nice. थैंक यू। You're always welcome. अच्छा, मुझ पे क्या कलर अच्छा लगता है? ब्लू। True. My favorite.